हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर सबको आज उसका धन्यवाद करेंगे कि सभी को परमेश्वर दिन भर अच्छा और सही सलामत रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। आज जो चंगाई की प्रार्थना है, परमेश्वर हम सबको आज चंगाई देने वाला है। जितने लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हीं को चंगाई देता है। हालेलुया। लेकिन जितने लोग विश्वास नहीं करते और वो कहते हमको चंगाई होना है और विश्वास लेश मात्र भी नहीं है, तो परमेश्वर उनको चंगा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब वचन में जाने से पहले 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और स्वर्ग की ओर अपने हाथ को उठाएंगे और कहेंगे, आज हमें परमेश्वर आपकी जरूरत है। यीशु, आज हमें आपकी आवश्यकता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। आज जो चंगाई की प्रार्थना है परमेश्वर, जो आज शुक्रवार की प्रार्थना है परमेश्वर, हम सभी को तूने अपने आत्मा से भरा परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर तू परमेश्वर हमारे लिए सूली पे गया परमेश्वर। वही वक्त था जिस वक्त शुक्रवार का दिन था प्रभु, आपने क्रूस पे जाने के साथ ही अपना लहू परमेश्वर उसको बहा दिया और आपके लहू पे जब आपका लहू बह रहा था तभी हमको चंगाई मिल रही थी। आपने परमेश्वर हमको मोल लेके परमेश्वर ले लिया है प्रभु। हमारी परमेश्वर कीमत चुकाई है आपका लहू देके प्रभु। हमारा जो ताबा शैतान ने लिया था उससे आपने छुड़ा के परमेश्वर आपके राज्य में लिया है। ऐसा कौन करेगा? सिर्फ हमारा परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, इस दुनिया में आया वो, और जैसे बाइबल कहती है उस दुनिया में रहा, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और जैसे शास्त्र कहता है वो पवित्र आत्मा के माध्यम से फिर से जी उठा। और परमेश्वर आप हमारे मध्य में हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। जैसे आपका वचन आएगा परमेश्वर हमें तू छू लेगा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं और सब मिलके कहते हैं आमेन। हालेलुया। हम यशायाह की पुस्तक में जाएंगे। यशायाह रचित, हाँ, यशायाह उसका 38वां अध्याय, हाँ 38, यशायाह 38, 1 से लेके पढ़ेंगे 3 तक। 38वां अध्याय 1 से लेके पढ़ेंगे हम लोग। मैं ही पढ़ूंगी। हालेलुया। परमेश्वर का आज ये वचन हम सभी के लिए आया है। जितने लोग भी आज बीमार है, आप एक बात याद रखिए, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर ने उसको चुना था, है ना। और परमेश्वर
जब अशूर का राजा, जब अशूरी जो यरूशलेम पे, जो इज़राइल पे हमला किए थे, तभी ये हिजकिय्याह ही राजा था जो सब परमेश्वर के पास जाके विनती करता, रो रो के प्रार्थना करता। लोग उसको ताने मारते, लेकिन वो अपना विश्वास नहीं खोता, और वो यशायाह भविष्यवक्ता के पास से जो भी परमेश्वर का वचन आता, वो उस वचन से वो स्थिर खड़ा रहता। हालेलुया। आज जो हम लोग, आज का सभा हो रही है, जो भी परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है, क्या हम हिजकिय्याह राजा की तरह है? जैसे लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पे था। हालेलुया। आजकल हम थोड़े से रोगी हो जाते हैं तो हम लोग प्रभु यीशु को नाम रखने लगते, और हम लोग, हमारा दर्द चालू हो जाता, लेकिन यीशु मसीह याद नहीं आता। याद आएगा भी तो कैसे, हाँ यीशु मेरे को दर्द हो रहा है, हाँ इधर दर्द हो रहा, उधर हो रहा, मैं बीमार हूँ, है ना। हम यीशु में जा रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे। हमारा विश्वास यहीं तक सीमित रहता है। लेकिन अगर आप हिजकिय्याह राजा की कहानी पढ़ोगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा कि हिजकिय्याह राजा किस तरह से वो राजा था जो नम्र था और परमेश्वर के सम्मुख हमेशा रहता था, है ना। वो क्या लिखा है वहां पर, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हो गया। आप समझ सकते हो कि इतना रोगी हो गया था कि वो मरने पर था। तब आमोस का पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। यशायाह भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का सेवक है, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जो भी नबी है, जो भी प्रभु के सेवक है, उनका मुख से प्रभु यीशु बात करता है, परमेश्वर बात करता है। और वैसे ही बात यशायाह के मुख से प्रभु ने बात की और उससे कहा कि जो कुछ है वो सब तू बता दे, सब कुछ जो भी तेरा आगे का नियम है, जो भी कुछ रहेगा वो सब तू दे दे, सब आज्ञा तू लोगों को दे दे, तेरी प्रजा को दे दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं। लेकिन बाइबल कहती है, दूसरा वचन से अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। तब हिजकिय्याह राजा ने दीवार की ओर मुंह फेर कर, आप समझ सकते हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि उसने दीवार की ओर अपना मुंह किया। इसका मतलब क्या है, पूरी दुनिया से अलग हो गया और उस समय परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। और लिखा है, उसने मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हिजकिय्याह राजा ने क्या कहा, तू मुझे मेरा स्मरण कर, उस वक्त मैं सच्चाई से चला, मैंने कभी झूठ नहीं कहा और मैं खरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूँ। आज क्या आप लोग बीमार रहते हो, क्या आप खरे मन से चलते हो? नहीं चलते। कई लोगों को परमेश्वर हील करता, कई लोगों को परमेश्वर चंगाई देता है, लेकिन हम लोग थोड़े देर के लिए, जब हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं या बीमारी में रहते हैं, तभी हम यहोवा को या परमेश्वर को, यीशु मसीह को याद करते हैं और फिर हम कहते हैं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हुआ। लेकिन उस टाइम के लिए आप सीमित रहते हो, बाकी टाइम क्या? हिजकिय्याह राजा कभी बीमार नहीं पड़ा, लेकिन उन दिनों बीमार पड़ा, लेकिन परमेश्वर के पास उसने मुंह फेर कर अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाया और कहा कि परमेश्वर तू मेरा स्मरण कर, मैं सच्चाई से चला, मैं खरे मन से चला और अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ। क्या आप लोग से मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग में से कितने लोगों ने सच्चाई से प्रभु के पास चले? सभी सुन रहे हैं ना? आप लोग में से कितने लोग सच्चाई से चले परमेश्वर के पास? सिर्फ उतने समय के लिए आप चले रहोगे जितने समय आप बीमार हो। बस उसी समय आपने अपने पास्टर को कॉल किया होगा, अपने सिस्टर को कॉल किया, आपने मसीह भाई बहन को कॉल किया होगा और प्रार्थना करवाए होंगे, लेकिन खुद से कभी सच्चे मन से आप चले नहीं।
कभी भी नहीं। लेकिन हिजकिय्याह राजा, आप आज जो ये परमेश्वर का वचन है आप लोग के लिए, क्या आप लोग हिजकिय्याह राजा की तरह एकदम कॉन्फिडेंस से, एकदम विश्वास से कह सकते हो, हाँ परमेश्वर मैं आज बीमार पड़ा हूं लेकिन तू मेरा स्मरण कर, मैं सच्चाई से चला? नहीं, परमेश्वर ने बोला देख तेरी पिछली जिंदगी को, तूने कितने सारे पाप किए। तेरा अगर तेरा पेट में दर्द हुआ, अगर तेरी किडनी खराब हुई तो देख तू कितने टाइम दारू पिया, है ना? तूने कितने टाइम झूठ बोला, तू कितने टाइम परमेश्वर के मंदिर में आया लेकिन तूने कुड़कुड़ किया, तूने एक दूसरे की निंदा की, तूने अपने भाइयों की, अपनी बहनों पे दोष लगाए, तूने कितने टाइम ऐसे ही किया। परमेश्वर हर टाइम आपका हिसाब लेता है, आप भूलो मत। परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर आप आज बीमार भी हो या आगे चल के खुदा ना खास्ता बीमार पड़े, लेकिन आप हिजकिय्याह राजा की तरह रोने गए तो भी परमेश्वर आपको सुनेगा नहीं। पहले बोलेगा देख जाके तू पहले पिछली जिंदगी का पूरा आपका टीवी में दिखा देगा, आपको पूरी तरह से, आपका पोस्टर में पूरी तरह से आपको पिक्चर दिखाएगा कि आप किस तरह से उसके समय में आपने काम नहीं किया, सीधे खरे मन से नहीं चले, सीधाई से नहीं चले, सच्चाई से नहीं चले। आप बात याद रखो, हम जब इस दुनिया से अलग होते हैं ना, तब हमको परमेश्वर से हम सीधा रहेंगे। लेकिन आप दुनिया में रह के परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, लेकिन आप पूरी दुनिया में ही हो, परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाओगे। हालेलुया, है ना? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हिजकिय्याह ने कहा अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। क्या आप लोग आज परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है वो कर रहे हो? नहीं कर रहे, कोई नहीं करता। बहुत से, अगर 100 में से अगर जैसे हम लोग देखेंगे लूट के समय में परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि कितने व्यक्ति रहेंगे, अगर इतने व्यक्ति भी रहेंगे, 10 रहेगा तो भी मैं क्षमा कर दूंगा, है ना? लेकिन हम लोग अगर देखेंगे तो 10 व्यक्ति भी नहीं निकलेंगे, बहुत कम लोग, मतलब 100 में से सिर्फ 10% लोग परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, नहीं तो 90% लोग करप्शन वाले, जो करप्शन करते हैं। सिर्फ दुनिया में करप्शन नहीं चल रहा है, प्रभु के राज्य में भी करप्शन है ना? इसीलिए पौलुस कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा समय आएगा कि लोग ना अपने माता पिता की सुनेंगे, उनका आज्ञा नहीं पालन करेंगे, उनके जो सेवक है तो उनकी बात नहीं सुनेंगे, और क्या बोलते ऐसा ढोंगीपना करेंगे जैसे कि परमेश्वर में बहुत पवित्र है, लेकिन घर जाने के साथ ही उनका सारा चिट्ठा उनके घर वालों के सामने आ जाता है। हालेलुया, ये सभी के लिए। हम लोग बाहर बहुत दिखाएंगे कि हम पवित्र है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग चर्च को जाते हैं, हम प्रार्थना सभा में जाते हैं, हम पास्टर के आगे मतलब उनकी सेवा करते हैं। लेकिन अगर पास्टर ने कुछ अच्छा वचन बोल दिया आपके लिए तो आपको बुरा लग जाता है। सिस्टर ने कोई आपको सुधारने के लिए एक वचन बोल दिया परमेश्वर का, तो आपको बुरा लग जाता है। लेकिन ये बात नहीं है। परमेश्वर आज क्या कह रहा है कि तुमको सीधा रहना पड़ेगा, प्रभु की दृष्टि में सही चलना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं तो परमेश्वर आपको पूछेगा नहीं। हालेलुया। और लिखा है, और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। आज हम लोग बीमार पड़ते हैं, तभी जब मरने की हालत में भी आएंगे ना तो बिलक के रोएंगे, लेकिन परमेश्वर से नहीं कहेंगे परमेश्वर तू मुझे याद कर, उस समय मैं परमेश्वर तेरे संग चला, परमेश्वर मैं तेरा बात माना, मैंने तेरी बात को परमेश्वर अपनाया, तेरे सेवक सेविका जो बोलते थे मैंने उनकी बात मानी, उनके विरुद्ध नहीं गया, मैंने जो बाइबल में कहा है वो सारी चीजें की है। परमेश्वर क्या आप मुझे परमेश्वर अब ठीक कर सकते हो? यहाँ पे राजा जो बोल रहा था कि उसने एक बार भी प्रार्थना नहीं की कि मेरे को ठीक करो, वो क्या बोला, मेरी सुधी ले परमेश्वर, मैं तेरे नजर में उचित रहा, तेरे दृष्टि में मैंने वही काम किया। वहां पे लिखा, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। हमेशा जब परमेश्वर का वचन आता है उसके सेवक सेविका के पास आता है, और जाकर हिजकिय्याह से कहे, परमेश्वर ने यशायाह से कहा, जाकर हिजकिय्याह से कहे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया।
उसको परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि 10 दिन तू जिएगा, ये नहीं कहा 15 दिन जिएगा, ये नहीं कहा 1-2 महीना जिएगा, ये नहीं कहा 1-2 साल जिएगा, कहा 15 साल और तेरी आयु में बढ़ाता हूँ। हालेलुया। और लिखा अशुर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। जब तक हिजकिय्याह राजा था तब तक अशुरियों से परमेश्वर ने उस नगर को बचाया। हालेलुया। जब आपके घर में आप सीधाई से चलते और आप देखते कि आपके घर में आप सीधाई से चल रहे, आप परमेश्वर के एकदम करीब है, आप अगर बीमार भी पड़े तो भी परमेश्वर आपके आंसुओं को देखेगा, आपकी आयु बढ़ा देगा और आपके वजह से पूरा नगर बच जाएगा। हालेलुया। आपको एक बात बताती हूँ, इसमें जब हिजकिय्याह राजा एकदम सीधाई से चलता था, कोई चले या ना चले, लेकिन उसके वजह से परमेश्वर ने पूरी प्रजा को उसकी रक्षा की और बचा के रखा। हालेलुया। अगर आपके घर में आप सीधाई से नहीं चलोगे, आपकी कलीसिया में सीधाई से नहीं चलोगे, तो आपके एक गलती की वजह से सभी लोगों पर दंड आता है। आप याद रखना, परमेश्वर का जो क्रोध है वो भयंकर आग है, वो कभी क्रोधित नहीं होता। वो परमेश्वर का वचन लिखा है, कहता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जब क्रोध करेगा ना, वो आग ही आपके ऊपर आएगी और आप भस्म हो जाओगे। हालेलुया। इसीलिए याद रखो, आपके घर में अगर प्रार्थना होती है, अगर आप घर में बाइबल पढ़ते हो, आपकी कलीसिया में जाते हो, तो एकदम पवित्र रहो। पवित्र रहो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सच में परमेश्वर को खुश करने का, उसको खुश करो। लोगों की वाहवाही आपको काम नहीं आएगी। वो लोग 2 दिन वाहवाही करेंगे, तीसरे दिन आपको नाम रखेंगे। इससे अच्छा परमेश्वर आपको वाहवाही करे, ऐसा बनो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का आज ये वचन कहता है कि क्या आप लोग सीधाई से चलते हो? क्या परमेश्वर हिजकिय्याह की ओर परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा के उसको चंगाई दी और वो 15 वर्ष जिया? क्या आप लोग ऐसा करते हो? अगर हम लोग और एक वचन देखेंगे, यशायाह का ही 40 उसका 31 वचन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, परमेश्वर आपसे बात करेगा। 40 का 31 लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर यहोवा की तू बाट जोहता है, हिजकिय्याह ने परमेश्वर की बाट जो ही, जब अशूरी उस पे उन दिनों यरूशलेम पे चढ़ाई कर रहे थे, हर जगह, हर आजू बाजू का शहर जो नगर था उसको ध्वस्त कर रहे थे अशूरी, और वो लोगों ने यरूशलेम को भी ध्वस्त करने आए। लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा और हिजकिय्याह राजा, ये लोग परमेश्वर की बाट जोहते रहे। हालेलुया। वैसे ही क्या हम लोग प्रभु की बाट जोहते हैं? लिखा है, जो लोग यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, हर दिन नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे। परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा अगर आप वैसा करोगे। वे दौड़ेंगे, है ना, वे लोग दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। वे लोग चलेंगे, दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है, क्या आप लोग परमेश्वर में स्थिर रहोगे? अगर परमेश्वर की बाट जोगे, परमेश्वर आपको थका नहीं करेगा, आपको कभी भी ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी, आपको ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर आपको हर दिन नया बल देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीर्वादित करे और आपके जीवन में आज आप हिजकिय्याह राजा की तरह आप रो रो के बिलक के कहिए, परमेश्वर आज तू, परमेश्वर भले ही मैंने पिछले जिंदगी में कुछ पाप किया है, तो परमेश्वर आज से मैं वैसा नहीं करूंगा, आज से मैं सीधे तेरे दृष्टि में जो उचित है वही करूंगा, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। और अगर तुम लोग परमेश्वर के नजदीक आओगे, परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, जैसे हिजकिय्याह से मिलना चाह रहा था, जैसे हिजकिय्याह से मिला, प्रभु यीशु भी आपसे मिलना चाहता है। लेकिन आपके पाप के कारण, आपके मन की सिधाई के न होने के कारण, आपका चाल चलन ठीक न होने के कारण, आपके अंदर बैर होने के कारण, आपके अंदर ढोंगीपना होने के कारण, आपके अंदर कपटी मन होने के कारण परमेश्वर आपसे मिल नहीं रहा है।
आप याद रखो, प्रभु खड़ा ही है आपसे मिलने के लिए। आप लोग सीधाई से चलो, देखो परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको उसकी उपस्थिति से भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहा है, वो जल्द आ रहा है, आप तैयार रहो। आप थोड़ा भी टाइम क्या बोलते मिला जो है उसको वेस्ट मत करो, उसको पूरी तरह से बर्बाद मत करो, लेकिन उस समय थोड़ा भी आपको वक्त मिले प्रभु को याद करो। हर टाइम हर समय प्रभु का नाम लो, यीशु का नाम लो, उसको याद करो। आपके जीवन में उसने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए, जितने लोग बीमार हैं अपने 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 आप को प्रभु के हवाले करें। परमेश्वर आपको आज चंगाई देने जा रहा है, आपको पूरी तरह से चंगा करने जा रहा है। अपनी आंखें बंद करेंगे, स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाएंगे, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर तूने हमें इस वचन से आशीषित किया। जैसे हिजकिय्याह राजा परमेश्वर तेरे दृष्टि में चला, वो तेरे दृष्टि में एक उचित, तेरे दृष्टि में जो उचित था वैसे चला, वो मन की सीधाई से चला, वो जैसा तूने कहा वैसा किया, और उसने कभी भी अपनी जिंदगी में गलत काम नहीं किया। और इसीलिए परमेश्वर तूने उसको, परमेश्वर उसने तेरी बाट जो ही, और परमेश्वर तूने उसको चंगा किया, उसको नया बल दिया, उसको 15 वर्ष की आयु और बढ़ा दी। और परमेश्वर तूने उसको उकाब की तरह उठाया, उसको ऊंचा किया, और वो जब चला तो थका नहीं, दौड़ा तो श्रमित ना हुआ। परमेश्वर आज प्रभु जो लोग भी ये वचन सुन रहे, जो लोग भी ये वचन को सुन रहे प्रभु, उनको परमेश्वर आज तो चंगाई देने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर तू कब चंगाई देगा? जब वे लोग अपना मुंह दीवार की तरफ करेंगे और तुझसे बात करेंगे और कहेंगे परमेश्वर हमारी सुधि ले, तू हमारा स्मरण कर, हमारे अच्छे कामों का स्मरण कर, और बिलक बिलक कर रोएंगे, और परमेश्वर तू उनको सुनेगा, उनकी सुनेगा, और परमेश्वर उनको चंगाई देगा। आज जितने व्यक्ति भी बीमार है, जितने लोगों को शरीर में दर्द है, जितने लोग बीमारी से जूझ रहे, जितने लोग एड्स से प्रॉब्लम है, जितने लोगों को कैंसर है, जितने लोगों को पैर में दर्द है, जितने लोगों को कोरोना वायरस है, जितने लोगों को लंगड़े हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हर एक लोग, जितने लोग को पेट में दर्द है, जितने लोग भी सही सुखी सो नहीं पाते, आज मैं यीशु के नाम से सारे बीमारी को धमकाती हूँ कि वे निकल गया है और वे वो अंधकार के कुंड में जाके गिराए। आज प्रभु आपको चंगाई देने जा रहा है, लेकिन सिर्फ आप इतना करिए, आप विश्वास से चंगे होंगे, आप प्रभु में विश्वास में खड़े होने से चंगे होंगे, आपके मन की सीधाई से चंगे होंगे, आपके सच्चाई, जब आप चलोगे प्रभु के राज्य में सच्चाई से तो चंगे होगे। प्रभु आपको चंगा कर रहा है यीशु के नाम से। हर एक को परमेश्वर चंगा कर रहा है, और इसी वक्त हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक माता, हर एक पिता, हर एक लोग चंगे हो गए यीशु के नाम से। जिनके घर में दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, वो दुष्ट आत्मा निकल गई यीशु के नाम से, और वो उनके घर को आजाद किया है। प्रभु यीशु की आत्मा वहां पर आई है। जितने लोगों को नींद नहीं आती, जितने लोगों को गंदे गंदे बुरे सपने आते, मैं यीशु के नाम से धमकाती हूँ, वे बुरे सपने निकल गए यीशु के नाम से, गंदे सपने निकल गए यीशु के नाम से, और वे लोग चंगे हो गए। आप चंगे हो गए यीशु के नाम से, आप यीशु के नाम से चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों का काम रुका हुआ है, जो लोग जो आर्थिक मंदी से जूझ रहे, जिन लोगों को नौकरी नहीं है, जिन लोगों को प्रॉब्लम से, हर एक चीज प्रभु ने आज खोल दिया है, और प्रभु आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करने जा रहा है, लेकिन आप याद रखो परमेश्वर जल्द आ रहा है, आप उसकी तैयारी करो। ये परमेश्वर कभी भी पलक झपकते ही हमें लेने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, आप चंगे हो गए हो यीशु के नाम से। सारी कलीसिया मिलके कहेगी आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपके ऊपर परमेश्वर का तेज रहे, और आपके घर में प्रभु की उपस्थिति रहे। आप सीधे से चले, खराई मन से चले, सच्चाई से चले, हिजकिय्याह राजा की तरह, ताकि परमेश्वर आपको उकाब की तरह उड़ाए और चट्टान पे खड़ा करे। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह की।